हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। बच्चों ये ध्यान रखना होगा, दिस इज़ विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग अगर आप कर रहे हो तो हमारे पास डेरिवेशन दूसरी तरह का होगा, और अगर हम विथ स्लिपिंग कर रहे हैं तो डेरिवेशन दूसरी तरह का होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं, वो विदाउट स्लिपिंग पढ़ रहे हैं। ये रोटेशनल मोशन का टॉपिक है बच्चों। रोटेशनल मोशन में आप इसको पढ़ोगे, और रोटेशनल मोशन का लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा। हमने यहाँ पे लिया है सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, और ये हमको स्फेरिकल शेप में दिख रहा है बच्चों। इसलिए दिख रहा है कि जब हम सिलेंडर का एक साइड से फेस देखोगे तो आपको वो सर्कुलर ही दिखेगा। डेरिवेशन सेम होगा। हम यहाँ पे सिलेंडर ले सकते हैं, हम यहाँ पे स्फीयर ले सकते हैं, हम यहाँ पे रिंग ले सकते हैं। फॉर्मूले सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करोगे, जो मेथड्स है वो सभी में लगभग अप्रॉक्सीमेट सब में सेम होगा, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो हमने यहाँ पे लिया कि लेट अस ए सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R is in moving on inclined plane at an angle theta, rolling down with an acceleration alpha. Then for certain forces act on this cylinder. First one is weight of the cylinder mg is in downwards direction. This is weight of the cylinder which is acting downwards in the direction, and this weight is also having some angle because the body is not at plane surface. जब प्लेन सरफेस पे नहीं होगी, इंक्लाइंड सरफेस पे है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये भी कुछ ना कुछ जो है वो एंगल इंक्लाइंड हो जाएगा। तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा वही एंगल यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड वी कैन डिवाइड टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेट, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब जब भी वेट लगेगा, जब भी बॉडी किसी पे टच होती है तो क्या होता है, उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन, एंड विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो जो n है, n इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन। आप इसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे रेडियस जो है वो R ऑलरेडी ली हुई है, इसलिए हमने इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देन कैपिटल N इज ए नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन टू द बॉडी। अब बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, देन इसमें फ्रिक्शन होगा बिकॉज टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, वो फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो बॉडी है वो नीचे आ रही है। अगर बॉडी को हम ऊपर ले जाते तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता वो भी कैसा आता, वो नीचे हो जाता। फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज अपोजेज टू दैट रीजन, ऑलवेज अपोजेज टू द मोशन ऑफ द बॉडी। और जब मोशन का अपोज करेगा तो हमेशा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो, उसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा उल्टी ही होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी होगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे जो है वो उसको यूज़ किया हुआ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा जो है अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी लग रहा है। और इसको आपने जो है, ये जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है, इसको आपने बहुत जगह लॉज ऑफ मोशन में हमने बहुत बार डेरिवेशन किया है कि कैसे हम फोर्सेस जो है वो डिवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बस ध्यान क्या रखना है कि जो बॉडी है वो स्लिपिंग नहीं कर रही है, वो स्लिप नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, वो रोल कर रही है। तो हमने फोर्सेस बता दिए आपको कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ वेट ऑफ द बॉडी दैट इज इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और mg के कंपोनेंट्स हमने डिवाइड कर लिए, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इसका फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है इसमें सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, इक्वल करना है कि कौन से फोर्सेस कैसे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो बॉडी है वो कैसे जा रही है, वो वर्टिकल जा रही है और वो हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो बॉडी है वो वर्टिकली मूव नहीं कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस पे मूव कर रही है, मीन्स आगे मूव कर रही है, वो ऊपर या नीचे तो जा नहीं रही है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसी ना किसी से बैलेंस होगा। किससे बैलेंस होगा, ये mg cos थीटा से बैलेंस होगा। तो फर्स्ट वन वी कैन बैलेंस द फोर्सेस दैट इज n इज इक्वल टू mg
cos थीटा, ठीक है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा बिकॉज देर इज नो वर्टिकल मोशन। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली मोशन है, हॉरिजॉन्टली और मोशन जो है वो अलोंग द प्लेन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, mg sin थीटा लग रहा है और f लग रहा है, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इट मीन्स इनका रिजल्टेंट, और बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो बॉडी भी नीचे जा रही है, इट मीन्स ये कंपोनेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए, देन mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू a हो जाएगा। अब बच्चों हम ये कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, ये mg फोर्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्यों mg, क्योंकि हमने mg को जो है वो ऑलरेडी पहले से ही डिवाइड कर दिया है। जब mg के हमने कंपोनेंट्स mg sin थीटा mg cos थीटा ले लिया है तो फिर हम इसको mg नहीं लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू a, वेयर m इज ए मास ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और निकालना क्या है, हमको निकालना है कि जो बॉडी है वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। उसको निकालने के लिए जो है हम एक चीज़ यहाँ पे और लगाएंगे, बॉडी रोटेशनल मोशन में है और जब रोटेशनल मोशन में होती है तो वहाँ पे क्या आता है, टॉर्क आता है। और जब टॉर्क आएगा तो टॉर्क के लिए क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड एक रिलेशन भी टॉर्क का आपने पढ़ा है। तो डेफिनेशन क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा है हमने, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, जो इसकी रेडियस है, देन टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। और एक रिलेशन पढ़ा है आपने, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, अगर किसी को याद हो तो ठीक है, आई को आपने रिलेशन पहले पढ़ा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। अगर नहीं ध्यान है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए पहले। तो ये भी रिलेशन है, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। दोनों को हम इक्वल करके क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, और अल्फ़ा यहाँ पे नहीं है तो आपको रिलेशन पता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है, उसको यूज़ कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या आ गया, एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा हो गया, और अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया एफ आर अपॉन आई हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एफ आर अपॉन आई, या फिर हम क्या कर दें, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद हम रिलेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स दे देते हैं, और इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फ़ा अपॉन आर। और अभी हमने कहा कि हम लोग रिलेशन यूज़ करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो यूजिंग रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फ़ा, और क्या रिलेशन है याद हो, ए इज इक्वल टू रिलेशन है आर अल्फ़ा, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई ए। तो बच्चों रिलेशन क्या है आपके पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू जो है वो है हमारे पास, जो अल्फ़ा इज इक्वल टू है वो ए बाई आर होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है बच्चों। तो थोड़ा सा देखिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए बाई आर कर देंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई आर होता है, यहाँ पे लगा देंगे, देन क्या आ जाएगा, ये एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई ए अपॉन आर अपॉन आर। तो ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन डाल दी 3, इसे इक्वेशन 3 डाल दी। ये जो स्मॉल एफ की वैल्यू है, जो फ्रिक्शन फोर्स निकाला, वो हम कहाँ पुट करेंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देन यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 के दोनों रिलेशन देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। और हमें ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हम क्या कर दें, हम ए वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, और एक साइड ले जाने के बाद जो है हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, ए वाले टर्म्स को एक साइड रखना है
और ए वाले टर्म्स को जब हम एक साइड रखेंगे तो कितना आएगा वो निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए ये हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए। इसमें से आप ए कॉमन ले लो, बचा हमारे पास आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, यहाँ पे क्या आ गया mg sin थीटा आ गया। इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया mg sin थीटा अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। बच्चों ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी है वो सिलेंडर है, वो रिंग है या वो स्फीयर है, लेकिन वही बॉडी होंगी जो रोल कर सकती होंगी। मतलब शेप उसका वही होना चाहिए जो रोल करेगा। अगर रोल नहीं कर सकता है तो वहाँ पे वो उसमें हम ये डेरिवेशन यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने क्या कहा कि आपको क्या निकालना था, हमें अगर सॉलिड सिलेंडर दिया है, यहाँ पे सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओगे। अगर स्फीयर दिया है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे। अगर रिंग दिया है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो फॉर सॉलिड सिलेंडर जो है वो कितना आ जाएगा, फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए आई इज इक्वल टू होता है हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर आप ये पुट कर दोगे आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, जब पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप ये देख लीजिए। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन आई की जगह लगा दोगे हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। ये कैंसिल आउट हो गया, हाफ एम प्लस एम कितना हो गया 3/2m हो गया। तो एम जी साइन थीटा अपॉन 3/2m, एक m कैंसिल आउट हो गया। देन ए इज इक्वल टू हो गया 2/3 जी साइन थीटा। ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलेरेशन आ गया कि सॉलिड सिलेंडर अगर है तो उसके लिए जो ए होता है वो कितना होता है 2/3 जी साइन थीटा होता है। अब अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता, अगर हमें सपोज करिए फ्रिक्शन फोर्स निकालना, अगर केवल एक्सेलेरेशन निकालना है तो हमारा ये सफिशिएंट क्वेश्चन हो गया। बट अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, अगर वो भी निकालना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड जो है वो क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूजिंग इक्वेशन 2 करेंगे। अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 किसके लिए, फॉर फ्रिक्शन फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। तो इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों, इक्वेशन 2 थी एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हमने कहा कि हमें एफ निकालना है तो एफ को एक साइड ले जाइए, क्या बचेगा हमारे पास बचा एम जी साइन थीटा माइनस एम इंटू ए की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से हम। तो जब हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे देन क्या निकालेंगे, हम ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2/3 जी साइन थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा पुट कर दीजिए। देन हो जाएगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम इंटू 2/3 जी साइन थीटा। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर दें देन क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम इंटू 2/3 जी साइन थीटा। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो जब ये इसकी वैल्यू आप लगा दोगे, उसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लेंगे, एम जी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 - 2/3 बचा, 1 - 2/3 दैट इज़ 1/3 एम जी साइन थीटा हो गया। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारे पास कितना आ गया 1/3 एम जी साइन थीटा आ गया। अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता तो आप ये यूज़ करते। ठीक, अब अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए देन एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, म्यू इंटू आर था, वेयर आर क्या था, रिएक्शन फोर्स था। और यहाँ पे हमने रिएक्शन फोर्स कितना लिया है, यहाँ पे हमने रिएक्शन फोर्स की जगह कैपिटल एन लिया है। और इस कैपिटल एन की वैल्यू जो थी वो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करी थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा थी। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज़ कर दें देन म्यू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और हमारे पास म्यू हमें निकालना है देन क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन
mg cos थीटा, और हमारे पास f की हमने वैल्यू निकाली है। f की वैल्यू क्या निकाली है? f की वैल्यू निकाली है 1/3 mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, और जब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3 tan थीटा। इट मीन्स क्या हो गया? हमने एक ही चीज़ में 3 डेरिवेशंस निकाल लिए। पहला क्या निकाला? एक्सेलरेशन निकाला। ये एक्सेलरेशन जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी के लिए। अब हमारे पास जो भी बॉडी दी जाएगी हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करें, उसके लिए एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स निकाला, अगर नहीं कह रहा है तो वहीं तक छोड़ देंगे। और फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहा गया है तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालेंगे, उसके बाद हम इसको करके छोड़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।